जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइप से पानी पहुंचाने की वजह से हमारी माताओं बहनों का जीवन आसान हो रहा है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये शानदार नजारा किसी आंडू पांडू राज्य का नहीं बल्कि डबल इंजन वाले गुजरात का है, जहां पानी की कमी तो पेट्रोल से भी ज्यादा है। लल्लन भैया, यही शानदार नजारा देखकर तो मुझे कल से ढोकला खाते हुए भी नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि जिस गुजरात मॉडल की सुन रहे थे हम 10 सालों से कहानी, वहाँ तो पानी के लिए भी लोगों को याद आ रही है नानी। लल्लन भैया, मेरे हिसाब से अब भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर चूना लगाओ पार्टी कर देना चाहिए, क्योंकि एक बार यूपी, बिहार और दिल्ली का तो समझ में आता है, लेकिन गुजरात मॉडल की ऐसी दुर्दशा तो डबल इंजन की धोती खोल रहा है। मतलब जिस राज्य का व्यक्ति गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो और जहां बीरबल की खिचड़ी के जमाने से डबल इंजन की सरकार हो, बताओ उसकी ऐसी दुर्दशा है। भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि विदेशों में जा जाकर बांटते हैं टॉफी का तोहफा और देशवासियों को देते हैं धोखा ही धोखा। यही नहीं, अभी और सुनिए। और भैया, एक मजे की बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि कुछ दिनों बाद सिर्फ जिंदा रहने को ही अमृतकाल माना जाएगा, क्योंकि एक तो गैस, पेट्रोल, डीजल, दूध सब कुछ महंगा हो गया है, ऊपर से बिजली पानी भी आम नागरिकों को ढंग से नहीं मिल रहा। ये बिल्कुल सही कहा आपने, और हर दिन उल्लू बनाया जाता है कि 2047 में देश विकसित भारत बन जाएगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हाउ आर यू कॉकरोचेस। तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में साइन करिए और सपोर्ट कीजिए। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया सुना, अब कॉकरोच जनता पार्टी ने एजुकेशन मिनिस्टर को घर में बिठाने का अभियान चला दिया है। तब तो लल्लन भैया, आज एजुकेशन मिनिस्टर के साथ साथ जुमला मिनिस्टर भी रो रहे होंगे, क्योंकि पेपर लीक होने के बाद भी आराम से बैठकर खाते थे सत्ता की मलाई, और अब कॉकरोच जनता पार्टी ने शुरू कर दी धुलाई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लल्लन भैया, ये तो होना ही था, क्योंकि 10 सालों में इतना तो मुन्नी भी बदनाम नहीं हुई जितना ये हवाई चप्पल वाले हो चुके हैं। यानी जिनके पास डिग्री है उन्हें नौकरी के नाम पर लठ मिल रहा है, और जो बेचारे कर्ज उधार लेकर एसएससी, जीडी, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनका पेपर ही पानी की तरह लीक हो जाता है। भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि अब इन्हें ऑटोमेटिक ही छोड़ देना चाहिए कुर्सी, वरना किसी दिन भागना पड़ेगा रामदेव की तरह पहनकर कुर्ती। वैसे भैया, एक अंदर की बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि ये साल बीजेपी वालों के लिए जरा भी शुभ नहीं है। मतलब अभी तक गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कमी की वजह से गाली खा रहे थे, और अब गिरते हुए रुपए मेलोनी और पेपर लीक की वजह से खा रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। 400 सीट पार तो नहीं हुई थी, लेकिन हर मिनट 400 गाली जरूर पास हो रही है।